प्यारे प्यारे बच्चों को दीक्षा दीदी का नमस्कार। तो बच्चों, आज मैं फिर से एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हो गई हूँ और रोचक और बड़ी बढ़िया कहानी है। आपको आनंद आ जाएगा क्योंकि ये कहानी है एक रेगिस्तान की, जहाँ रात को रेत बहुत ठंडी हो जाती है और दिन में बहुत गर्म। ये रेत की खासियत है, रेतीले जगहों की खासियत है कि वो सूरज की गर्मी में तपकर बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और रात को वो एकदम ठंडी बहुत जल्दी। तो इन स्थानों में जहाँ रेत ज़्यादा होती है, ये रेगिस्तानी इलाके जो होते हैं, यहाँ दिन में गर्मी और रात को ठंड होती है। और अगर ठंड के दिन हो तो फिर समझ लीजिए आप, और ज़्यादा ठंड रात को होती है। तो बच्चों, एक सेठ हुआ करता था, है ना, और उसके पास एक ऊँट था। व्यापारी था वो सेठ। तो व्यापार जानते ना, जिसे बिजनेस कहते हैं आप। जी हाँ, बिल्कुल। तो वो जो व्यापारी था, एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था अपने ऊँट को लेकर और अपने सामान को लेकर। एक बार वह रेगिस्तान से गुजर रहा था, रेतीली जगह जहाँ रेत ही रेत है, और अपने ऊँट के साथ था। तो पीछे से उसका सामान आ रहा था ऊँट गाड़ी में। तो चलते 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 रेगिस्तान में एक जगह रात हो गई और रात को उसने अपना तंबू यानी टेंट गाड़ दिया उस रेगिस्तान में, एक सही जगह देखकर, जहाँ पर उसे लगा कि यहाँ पर रात बिताना माकूल होगा, सही होगा। तो अब क्या हुआ बच्चों कि उसने तंबू गाड़ दिया और बाहर उसकी खूंटी से अपने ऊँट को एक डोरी, लंबी रस्सी से बांध दिया। अब भैया स्वाभाविक है, ऊँट तो बाहर रहेगा और मालिक अंदर। रात हुई, मालिक ऊँट के जो था टेंट के अंदर जाकर सो गया। जितनी रात बढ़ती जाती ठंड बढ़ती जाती, रात बढ़ती जाती ठंड बढ़ती जाती, रेत उतनी ठंडी होती जाती ना। तो जितनी रेत ठंडी होगी उतना उस इलाके में ठंड बढ़ेगी। तो आधी रात के समय ऊँट को ठंड बहुत लगी। तो ऊँट ने बाहर से आवाज़ लगाई मालिक को, मालिक मालिक। नीटू उसने कहा, क्या है भाई, क्या है? तो बोला, मालिक बहुत ठंड हो रही है, बहुत ठंड हो रही है बाहर, क्या मैं अपनी गर्दन आपके तंबू में डाल लूँ? मालिक ने सोचा ठीक ही है, बेचारा ठंड में कड़ रहा है, अगर गर्दन अंदर डाल लेगा तो थोड़ी गर्मी महसूस होगी। उसका हाँ हाँ डाल लो। तो उसने ऐसे दरवाजे से घुस के अपनी गर्दन तंबू के अंदर डाल दी। थोड़ी देर और हुई, मालिक को फिर नींद आ गई। थोड़ी देर में ऊँट को और ठंड, क्योंकि रात और गहराई तो और ठंड बढ़ी तो वो कांपने लगा बिल्कुल। बोल, फिर जब उससे सहा नहीं किया तो बोला, मालिक मालिक। उसने कहा, क्या है? उसका मालिक, ठंड बहुत बढ़ गई, सहन नहीं हो रही, क्या मैं थोड़ा सा अपने शरीर का हिस्सा अंदर कर लूँ, आगे के पैर और थोड़ा हिस्सा। मालिक ने सोचा इतना तंबू तो खाली है ही, तो इतना थोड़ा सा अगर ये ऊँट का गर्दन और थोड़ा आगे का हिस्सा आ जाता है तो ठीक है, इससे वो बच जाएगा ठंड से, क्योंकि कल दोस्त के साथ जाना ही है सफ़र में, अगर बीमार हो गया तो फिर सफ़र कैसे होगा? बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, थोड़ा अंदर कर लो अपने दोनों आगे के पैर और थोड़ा कुबड़ अपना पीठ। चलो थोड़ी देर और कटी, रात और गहरी हुई। अब जब रात 2 बजे के बाद तो और ठंड हो जाती है, सुबह के समय होने से पहले। थोड़ी देर में बहुत ठंड हो गई, ऊँट की कमर से पीछे बिल्कुल ठंड हो गई, कमर के हिस्से में कड़ गया बिल्कुल, थरथराता बोला, मालिक मालिक बहुत ठंड हो गई है, अब सहन नहीं हो रहा, क्या मैं पूरा अंदर आ जाऊं? अब मेरे से सहन नहीं हो जा रहा, मैं मर जाऊंगा ठंड से। मालिक बोला, हाँ आ जा। ऊँट थोड़ा और अंदर को खिसक गया और मालिक थोड़ा, अब तो मालिक को सिकुड़ना पड़ा टेंट के कोने में। अब ऊँट का पीछे वाड़ा बाहर रह गया, केवल पूंछ और पैर पीछे के, बाकी उसने लगभग अंदर कर लिया। और मालिक बिल्कुल खिसकते खिसकते
क्योंकि ऊँट तो बड़ा होता है। अब ऐसे करके ऊँट गया और ऐसे गर्दन कर ली, ऐसे उसका पीठ का हिस्सा आ गया। तो मालिक घिसते घिसते इस कोने में आ गया, बिल्कुल दरवाजे के पास। अब रात बिल्कुल ठंडी हो गई, भयानक ठंड हो गई। अब तो ऊँट को अपनी पूँछ जमती सी महसूस हुई। बोला अब क्या होगा? बोला मालिक मेरी पूँछ अकड़ गई है, तो क्या मैं पूरा अंदर आ जाऊं? मालिक बोला आ जा। और ऊँट ने बिना सोचे समझे धड़ाक से आ गया अंदर, और पूरा ऊँट जो था टेंट के अंदर समा गया। अब मालिक के पास कुछ जगह नहीं बची, वो बेचारा टेंट के दरवाजे पे आ गया। और दरवाजे का मतलब तुम समझते ही हो कहाँ पर आ गया और उसको कैसा हुआ होगा। तो थोड़ी देर में मालिक की हालत थी, और ऊँट अंदर आराम से कर रहा था। तो बच्चों, ये थी वो कहानी जो मैं आपको सुनाने को लाई थी। कहानी नई कहा था मैंने, तुम्हारे लिए ज़रूर नई है, मेरे लिए तो पुरानी कहानी है। मैंने तो अपने बचपन में पढ़ी थी, बचपन में सुनी थी है, और बड़ा मज़ेदार किस्सा था ये। तो ये जो कहानी या जो एक किस्सा है, ये आपको क्या सोचने को कह रहा है, क्या बता रहा है, क्या समझ में आया आपके? इस पर ज़रा चर्चा करिए अपने साथ वालों से, अपने दोस्तों से, अपने मम्मी पापा से, पड़ोसियों से, क्लासमेट्स से, मैम से। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी हर समस्या का समाधान निकालती हैं। उन्हें जो चीज़ आपकी समझ में नहीं आती तो आप उन्हीं से पूछते हैं, है ना, टीचर से भी। टीचर आपके जीवन में जो स्थान रखते हैं वो कोई नहीं रखता। आपकी हर चुनौती, हर समस्या का समाधान उनके पास होता है। तो आप इस कहानी को नाटक के रूप में स्कूल में प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने एनुअल फंक्शन में, वार्षिकोत्सव में, है ना। और किसी बाल सभा के दिन भी आप इसको स्कूल में कर सकते हैं, या किसी हिंदी की भाषा के विषय पीरियड में इसको बात कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। ऊँट और मालिक के मनोभाव का क्या सोच रहे थे दोनों, क्या कहना चाह रहे थे, और क्या मनोदशा रही होगी जब ऊँट अंदर आ गया और मालिक बाहर। मालिक की मनोदशा, है ना। तो पहले तो ऊँट की थी, बाद ऊँट ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन मालिक की मनोदशा का वर्णन आपको करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कहानी कैसी लगी। आप इस पर कुछ नया सोच सकते हैं क्या आप इस कहानी में कुछ और नया कर सकते हैं? क्या इसको कुछ नया मोड़, कोई ट्विस्ट दे सकते हैं? क्या इसके अलावा इसमें कुछ और भी हो सकता था? तो आप ऐसे बहुत सी चीज़ों पर विचार कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं और उस पर बातचीत कर सकते हैं। मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको एक कहानी कैसी लगी, आपको इससे क्या सोचने को मिला, आपने इस पर क्या चर्चा की, क्या विचार किया। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको देखता है पुरानी कहानियाँ, कुछ मिली जुली नई कहानियाँ, कुछ ऐसी घटनाएं जो हमारे जीवन में अक्सर हो जाया करती हैं और एक कहानी का रूप ले लेती हैं। तो अब जल्द ही मैं आपसे मिलूँगी एक नई कहानी लेकर, और तब तक आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय, नमस्कार, खुश रहिए।